हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और निफ्टी एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हम निफ्टी अगले दिन के लिए एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को कल के लिए यानी 22 अक्टूबर 2020 के लिए एनालाइज करने वाले हैं। हमेशा की तरह मेरा दोस्त मनीष मेरे साथ है। हाय मनीष, कैसे हैं आप? हेलो गौरव, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मनीष, खुशी आगे की तो बढ़ने से बात है। पहले एग्जैक्टली आगे बढ़ने से पहले आप ही दे दो अपडेट यार मनीष। मैं क्या दूं अपडेट, आप ही दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें, जैसा हम लोग प्रेडिक्ट कर ही रहे थे। 11,900 पे जो कॉल 950। राइटर्स थे, हम्म। हाँ। नहीं हाँ, 900 पे पहले ओपनिंग ओपनिंग की अनवाइंडिंग हुई बात थी, कर जिसकी रहे हैं, वजह से ओपनिंग की बात कर रहे ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ 12,000 के आसपास गया। हैं। वहां पे ऊपर नीचे कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद में जो हमारा लेवल था 11,985 का लेवल, जैसे ही निफ्टी ने ब्रीच किया नीचे की तरफ, जो धमाका हुआ है, देखो आज जाके, देखो देखो देखो। और मनीष, आई होप एक चीज मैं आई होप आपने पुट लिए हुए थे। अरे चुप ना वो मनीष, एक चीज मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हम दोनों मतलब जितना मैंने एनालिसिस देखा है टॉप के एनालिस्ट का न्यूज चैनल्स पे, जहाँ पे भी हम दो ही थे जो लोग जिसने कल ही कहा था कि निफ्टी को बेच के जाओ, खरीदो मत। मतलब काफी लोग थे बोल रहे थे निफ्टी 950 कॉल ले लो, 11,950 का कॉल ले लो, कॉल ऑप्शन ले लो, ऊपर जाएगा। बट एकदम क्लियरली हमने कल कहा था कि 11,950 से लेके 11,975 12,000 का रेंज में आपको बेचना है, क्योंकि निफ्टी में फ्रेश मूव 12,025 के ऊपर ही आने वाली थी। आपको चाहिए कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, हमने हमारे व्यूअर्स जिन्होंने देखे थे उनके डाउट्स भी वहीं पे क्लियर किए हैं। तो हाँ गाइस, तो जैसा था हमारा सेलिंग रेंज था वो वहां पे सेल हुआ, निफ्टी नीचे गया 11,800 तक नीचे चले गया। 11,850 बाइंग रेंज था मनीष, वहां पे जिसने बाय किया रहेगा वहां से 800 कि से भी नीचे के चला गया था। हाँ 800 वो गैप फिल करके आया। गैप प्रीवियसली फिल गैप करके जो था आया। ना, गैप अप हुआ था जो, वो गैप फिल करके ऊपर आ गया वापस। पर अब देखते हैं कल क्या है मनीष। हो गया, अब कल की जी, बात गई, आज वो तो का चार्ट मार्केट खत्म। वो तो वो तो चार्ट से पता चल जाएगा। वो तो चार्ट से पता चलेगा। चार्ट। और गाइस, हम एक और चीज, व्यूअर्स, हम मार्केट आज में एक्टिव रहते हैं। तो यस, आप लोग कमेंट्स पोस्ट कीजिए, हम आंसर्स देंगे आपको। ठीक है, तो आइए कल के लिए देखते हैं मार्केट को। तो मनीष, ये रहा निफ्टी। बिल्कुल। काफी तो इंटरेस्टिंग। रेंज में बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न। ऊपर की तरफ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा गौरव। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर की तरफ, तो हम्म। जो हमारा लेवल है 12,000, 25, 20, 25 का जो लेवल है, हम्म। निफ्टी ने 3 बार उसको टच करने की कोशिश करी, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करी, बट तीनों बार वो अनसक्सेसफुल रहा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वही हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल बन गया है कि अगर अपसाइड में अगर कोई भी मूव दिखेगी, बड़ी वाली मूव, हम्म। तो उसके लिए निफ्टी को 12,025 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। 12,025, 12,050 वो हाँ। लेवल सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके कोई एक पॉजिटिव न्यूज बना सकता है उस डायरेक्शन में। यस। नीचे की तरफ हमारी जो रेंज है आज हमने शिफ्ट की रही है थोड़ी, हम्म। ये ध्यान में रखते हुए कि कल एक्सपायरी डे है, कल ज़्यादा वॉलीटिलिटी दिखने के चांसेस है। हम्म। तो हमारा नीचे की तरफ का जो सपोर्ट लेवल है, वो लगभग हमें दिख रहा है आज का जो लोअर लेवल है, जो कि बन रहा है 11,780 के आसपास। हाँ, 780 तो 790 पकड़ लो आप। 780 790, तो ये था निफ्टी का रेंज। हम्म। और तो जहाँ तक मनीष, कि अभी हाँ। अ, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी भी देखे हम, तो एसजीएक्स निफ्टी में भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखी है। तो अभी के लिए हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यही लेवल एसजीएक्स निफ्टी मेंटेन करता है तो कल भी शायद एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। पर पर हम हमारा व्यू अभी भी वही है, सेल ऑन राइज। हम्म। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल लग रहा है, हम्म। क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर 12,050 का लेवल सस्टेन करता है तो ही बड़ा मूव दिखेगा ऊपर की तरफ। इसलिए हमारा व्यू आज भी सेल ऑन राइज है। गौरव, आप प्लीज लेवल बता दीजिए। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जिसको निफ्टी, एनीवन हु वांट्स टू ट्रेड इन निफ्टी, जिसको ट्रेड करना है, सो कल भी हम 11,950 के आसपास ओपन होने वाले, हम लोग 11,950 975 के ओपन होने वाले। सेल निफ्टी, अगेन रिपीट, सेल निफ्टी रेंज शिफ्ट कर रहा हूँ आज, फ्रॉम 11,975 टू 12,000। 25 पॉइंट से बढ़ा दिया, 11,975 टू 12,000 के रेंज में आप निफ्टी को बेचिए। स्टॉप लॉस लगाइए 12,030 का।
मैं एक 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रिवाइज कर रहा हूँ। 12,030 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और निफ्टी को सेल कीजिए 11,975 टू 12,000 में। एक अराउंड 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम लोग, 30-40 पॉइंट्स का आपके हिसाब से। उसके ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट्स या 10 मिनट सस्टेन करे 1250 1230 के ऊपर, 12,030 के ऊपर, तो ही हम कुछ फ्रेश मूव देख सकते हैं। अगर नहीं करता है तो वापस से वही होगा, हम उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारा टारगेट होगा 11,900 पहला टारगेट, 11,875 दूसरा टारगेट और 11,850 तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको बाय करना है, आई रिपीट, बाय निफ्टी ओनली अबाउट 12,025 और वो तभी कीजिए जब निफ्टी उसके वो पॉइंट के ऊपर 10 या 15 मिनट सस्टेन करे। ऐसा ना हो कि 12,025 गया, आपने बाय किया और निफ्टी वहीं से नीचे आ गया, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो देख रहे हैं ध्यान से सुनिए, निफ्टी को 15 मिनट 12,025 टू 12,050 के रेंज में सस्टेन होने दीजिए। अगर वो सस्टेन होता है तो उसके ऊपर आपको एक फ्रेश मूव मिल जाएगा 12,100 की तरफ। और अगर आप ये रेंज में बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 11,980। आई रिपीट 11,980, बिकॉज 11,985 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था आज के इंट्राडे सेशन में, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट मान रहे हैं। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 11,980, टारगेट होगा 12,100। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हम एक फ्रेश मूव टुवर्ड्स 12,200 भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा रेंज। अगर नीचे की तरफ आपको निफ्टी मिलता है तो बाय निफ्टी इन द रेंज ऑफ 11,850 टू 825, स्टॉप लॉस हो जाएगा 11,770। आप लोग वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट हो जाएगा 11,900 टू 12,000। दिस इज व्हाट द टारगेट इज। ओके, आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ मनीष। अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखो मनीष, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे खड़ा है, अगर आपको दिख रहा है तो 36 लाख शेयर्स बिल्कुल 12,000 पे खड़े हैं और आज ही यहाँ पे कुछ 4 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज 12,000। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 12,050 12,030 की अगर उधर निफ्टी सस्टेन करता है ना, तो ये कॉल राइटर रिस्क पे आ जाएंगे कल के कल। अगर ये कल रिस्क पे आएंगे तो ये निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच देंगे, पर चांसेस ये भी है कि निफ्टी 12,000 के ऊपर जाए और तुरंत नीचे आ जाए इन कॉल राइटर्स की कॉल बिल्कुल राइटिंग उसके प्रेशर। लिए वो यहाँ पर डेटा से हम लोग ये देख सकते हैं ना, क्योंकि 12,000 12,050 12,100 12,150 वहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है, तो वो भी देखने को मिल रही है हमें। और तो ये आज वो ही एक ऐड हुई। तगड़ा, एग्जैक्टली वो तो एक तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं। हम्म तो हमारा यही राय रहेगी कि जो गेम ऑफ लेवल्स हम हमेशा बोलते हैं, अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही एक फ्रेश मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो वहाँ पे 12,000 अगर क्रॉस भी करता है तो वहां से वापस नीचे आ सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है। यस, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो गाइस अगर 15 मिनट्स हम अगर 12,000 30 और 50 के रेंज में आ गए ना, तो आपको कल जो रैली मिलेगी ऊपर की तरफ कोई पकड़ नहीं सकता, पर वो रैली तभी बिल्कुल मिलेगी जब हम उसके ऊपर सस्टेन करें। ठीक है, अगर हम 12,050 पे रुक गए ना, तो आप देखना कल जलवा निफ्टी का ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर देखा की है ना तरफ आपने, जाता हुआ। ऊपर की तरफ जलवा देखोगे आप तो निफ्टी का। और चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव है, बट करंटली हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बाय नहीं दे रहे। आप भी समझिए 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेल में बन रहा है, बाय में नहीं, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल आ जाते हैं पुट साइड पे मनीष। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है हमारा 11,800 पे, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, पर अगर हम 11,900 के नीचे गए तो वही अनवाइंडिंग होगी यहाँ पे, और वो उसको वापस आज की तरह 100 पॉइंट ऐसे ही ले जाएगा। आज मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोगों ने एक्सपीरियंस कर ही ली है कि लास्ट थर्सडे भी देखा था, आज भी देखा है। तो हाँ मनीष, ये है हमारा ट्रेड। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मनीष बैंक निफ्टी यार, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गौरव, मेरा यही मानना होगा कि पिछले 2 सेशन में हमने जैसे बोला था, मनीष लेवल्स को एक पकड़ा सेकंड ना, था। मैं वही कर रहा हूँ। मैं ना पिछले 2 सेशन का ना वो बना लेवल बना रहा हूँ, जो 2 सेशन हाँ आप पहले बता लेवल दो थे। एक बार। अगर आप ध्यान दो तो यही था वो 2 सेशन का लेवल हमारा, 24,200 जो ब्रेकआउट दिया था, हमने बोला था कि ब्रेकआउट है। याद है, 2 वीडियो पहले बिल्कुल हमने बनाया था और कंफर्मेशन मिल चुका है हमें, देखो, और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। और जो दूसरा लेवल था मनीष, जो हम लोग कल देख रहे थे रेजिस्टेंस की तरह जो एक्ट करने वाला था, निफ्टी ने आज शायद उसके ऊपर ही क्लोज दिया है ना। उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, ये वही तो वो भी प्लॉट कर दो आप। 630 आई गेस, 614 के आसपास बैठ रहा है आज, 614। 635 का क्लोजिंग है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, तो निफ्टी के लेवल्स हमने प्लॉट कर दिए हैं और 24,200 हमारा क्रूशियल लेवल था। हम्म, पिछले 2 सेशन में हमने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा-सा पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज़ उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली थी और उसके बाद में आज आज जो हमने कल टारगेट दिया था हम्म, कि बैंक निफ्टी 24,630 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। हम्म, तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी उसके भी ऊपर गया, उसने हाई बनाया था। हाई एक बार वो कैंडल पे चले जाएँ गौरव, हम्म, आज का हाई अगर देखो 800 के बैंक ऊपर, निफ्टी का 24,800। 24,800 के ऊपर का हाई बनाया। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। हम्म, तो ये एक पॉजिटिव मूव, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। हम्म, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हम निफ्टी को भी ऊपर खींच सकता है, हम्म। क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है। इसके ऊपर जाने के अगर टारगेट लेवल देखें तो 25,000 भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में। मनीष 25,200, अगर आप 25,200। देखो, हाँ ये देखो, ये लेवल बना दिया मैंने आपके लिए, 25,200 पे जा सकता है। तो बिल्कुल। मनीष, हम्म, ये तो मामला हमारे गड़बड़ हो लिए गया यार, आज गड़बड़ हो गया मामला भाई। निफ्टी वीक दिख रहा है, पर निफ्टी निफ्टी वीक एक दिख रहा है पॉइंट पर के बैंक बाद, निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और निफ्टी मनीष अगर आप देखो एक पॉइंट के बाद निफ्टी भी स्ट्रांग हो जाएगा, 12,025-30 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल। व्यूअर्स, व्यूअर्स प्लीज ध्यान थोड़ा दीजिए। मिक्स डेटा है आज। मिक्स डेटा है, काफी डेंजरस डेटा है, काफी दिमाग खराब करने वाला डेटा आज दिख रहा है हमें। चलो इसको एंड में समाप्त करते हैं हम लोग, आई गेस हम डेरिवेटिव डेटा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्लियर है, 24,600 24,700 के आसपास बाई कीजिए, 24,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 24,500 24,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। टारगेट ऊपर की तरफ ओपन है, 24,800 24,750 800 900 25,000। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी बेचना है 24,500 के नीचे बेचिए, 24,630 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट हो जाएगा आपका 24,000 की तरफ, जो आज हुआ। जैसे ही 24,500 थोड़ा 24,000 नीचे गया, जैसे 24,000 पे बाउंस लेके वापस वो लेवल पे आ गया, तो यही टारगेट होने वाला है। तो आई रिपीट, buy bank nifty in the range of 24,600 to 24,650, stop loss below 24,500, target 24,750 850 25,000. Sell bank nifty below 24,500, stop loss 24,650, targets towards 24,000। ठीक है, तो ये था हमारा बाय और सेल रेंज। आ जाते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ मनीष इसका। तो मनीष अगर आप देखें तो हाईएस्ट कॉल रेटिंग जो हुई है 25,000 पे हुई है। ठीक है, 25,000 पे हुई है, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे तो सीधा 25,000 पे, मतलब डेरिवेटिव रेंज भी वही है जो हमारा वही है, टेक्निकल बिल्कुल रेंज है। टेक्निकल डेटा है। बिल्कुल। आ जाते हैं पुट साइड पे। अगर आप मनीष पुट साइड देखें तो 24,000 हाईएस्ट पुट राइटिंग हुए, तो वो सपोर्ट है जो आज, क्योंकि आज वो एक ऊपर नीचे वाला सीन हुआ था उसकी वजह से, और हाईएस्ट पुट राइटिंग भी वही है। इसका मतलब 24,500 क्रूशियल लेवल है। 24,500 होल्ड होता है तो हम ऊपर जाएंगे, 24,500 टूटता है तो हम नीचे जाएंगे। तो गाइस, जिसको सेल करना है 24,500 के नीचे सेल करो, जिसको बाय करना है 24,500 24,650 के रेंज है बाय कीजिए, अगर निफ्टी उसके ऊपर है तो। आपको स्टॉप लॉस दे दिया है हमने, टारगेट्स भी दे दिए हैं, तो 24,500, रिमेंबर 24,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो ये था हमने जो इंडेक्स आपके लिए एनालाइज किया है। गाइस, जाने से पहले एक चीज, कल एक्सपायरी डे है, डेटा काफी घबराने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक इंडेक्स वीक है और एक इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। हमारे लिए या तो दोनों इंडेक्स वीक दिख रहे थे या तो दोनों इंडेक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी मिक्स सिग्नल दे रहा है, रीजन बीइंग रिलायंस वीक है। रिलायंस बिल्कुल। वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आप मेरी मानो, तो आप कल सेल करने मत जाओ। देखो बैंक, देखो निफ्टी 12,030 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, 12,030 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर निफ्टी वहां पे सस्टेन किया, बाय करो। ये सेल वेल बीच में ना आप ये मत रहो, उसके ऊपर सस्टेन किया बाय करो, क्योंकि अगर निफ्टी वो लेवल पे सस्टेन किया तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत अच्छी दिखेगी। अनवाइंडिंग अब इतना नहीं मिलेगा, पर शॉर्ट कवरिंग रैली में पैसा ज्यादा बन सकता है आपका, 2x 3x 4x 5x बन सकता है। तो ये रहा मेरा ट्रेड, एक्सपायरी का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। इफ निफ्टी सस्टेन्स 12,030 to 12,050 रेंज, रिपीट 12,030 और 12,050 रेंज, बाय 12,000 का कॉल, 12,000 का कॉल बाय कीजिए, वो इन द मनी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्राइस देख लेते हैं मनीष।
प्राइस देख लेते हैं। अभी 12,100 का कॉल जो है वो 6 रुपए पे चल रहा है, तो हम 50 रुपए ऊपर गए हम लोग, तो यहाँ से अगर 50 रुपीज ऊपर गए डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेशन बैठती है, तो ये 30 रुपए के आसपास मिलेगा मैक्स, 30 के आसपास मिलना चाहिए, 30 मैक्सिमम रेंज होगा। मनीष क्या बोलते हो आप? हाँ बिल्कुल। 30, अगर 12, डेल्टा 12,100 की बात है, सॉरी 12,000 का कॉल लेना है, एक्सट्रीमली सॉरी 12,000 का कॉल लेना है, वो 25 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से 50 पे मिलेगा। हाईएस्ट अगर जाएगा वो तो डबल ही होगा, सुबह सुबह गैप अप हुआ तो बिल्कुल वो 50 के आसपास होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बाय 12,000 कॉल ऑप्शन एट 50, अराउंड 50, मैक्स 50, अगर 40 पे ही मिला तो ठीक है, पर निफ्टी अगर 12,030 और 12,050, 12,030, 12,050 के रेंज में 15 मिनट सस्टेन किया तो, आई रिपीट, आई एम कमिंग अप, लाइक एक डिस्क्लेमर के बता रहा हूँ, वहां पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस अपना आप लगा दीजिए 22 पे, 22-20 के रेंज में स्टॉप लॉस लगाइए, 30 पॉइंट का रिस्क है, 30 पॉइंट रिस्क 22,500। इसका टारगेट अगर कल निफ्टी चल गया और शॉर्ट कवरिंग आ गई, इसका टारगेट 100 से 150, हाईएस्ट 180 तक जा सकता है ना मनीष? ये इजीली बिल्कुल 2x 3x ट्रेड है। तो yes guys, if nifty sustains 12,030 12,050 range, buy 12,000 call option near 50, stop loss at 22 to 20, 22 to 20, target 100, 150, 180। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए जैकपॉट, अगर कल ये हुआ तो। और अगर सस्टेन नहीं करता है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है? तो हाँ गाइस, ये था कल के लिए। नो स्टॉक्स फॉर टुमारो, सॉरी, नो स्टॉक्स फॉर टुमारो। इस हालत में हम स्टॉक देने की हालत में नहीं है। बैंक स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स देख लो आप लोग, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब अच्छे लग रहे हैं। तो यस गाइस, आप बैंक्स पे नजर रख सकते हैं। बट हाँ, इंडेक्स का हमने आपको आज ऑप्शन दिया है, इंडेक्स का आपको हमने आइडिया भी बताया है। होपफुली कल एक प्रॉफिटेबल डे हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मनीष, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल और आइकन दबाना मत भूलिए। वापस आते रहिए, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर गाइस, गुड नाइट मनीष। गुड नाइट गौरव।